अरे बनाएगा ना। तो हम लोग ये बोले कि यहाँ पे जाके वेपर स्टोर हो गया, मतलब वेपर ऑफ कंडेंस हो रहा होगा यहाँ से, क्लियर। और इसके बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, देखो इक्विलिब्रियम का साइन है, ये इधर से इधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है, उस वक्त जो वेपर कंटेनर के ऊपर या लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। अरे याद है, भूल गए? अच्छा, मैंने तुमको कन्वेंशन सिखाया था कि भैया पूरे चैप्टर में हम ए जिसको भी मानेंगे उसको तुम सॉल्वेंट समझोगे, अरे बोला था। और जिसको भी मैं बी मानूंगा उसको तुम क्या समझोगे? सॉल्यूट। जैसे मैं कहीं पे लिखा वी ए, मतलब समझ जाओगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। मैंने लिखा वी वी, मतलब ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। समझ रहे हो भाई? अरे समझ रहे नहीं बोल रहे? मतलब ए को हम क्या मानेंगे, बोलो जरा। ए को हम क्या मानेंगे? सॉल्वेंट। बी को हम क्या मानेंगे? सॉल्यूट, है ना भाई? वापस से बोल रहा हूं भैया, ए को क्या मानेंगे? सॉल्वेंट, और बी को क्या मानेंगे? सॉल्यूट। क्लियर है? अरे क्लियर है? यहां तक समझ में आई? तो अगला पॉइंट लिखेंगे, किसी भी, अब इसके अनुसार हम लोग ये लिख सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अरे बोलो भाई, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं भाई? अरे यहां तक सही है ना भाई? यहां तक लिखा या नहीं लिखा भाई? यार तुम लोग बोलता ही नहीं यार, मुंह में सतुआ सान के बैठल रहता है यार। बोलेगा नहीं तो मजा कैसे आएगा? बोलना पड़ता भाई, बोलेगा तो तुमको भी याद रहेगा, समझा? ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलेंगे साथ में अपन, ऐसी थोड़ी फ्री में चिल्ला रहे हैं अपन, है कि नहीं? और तुम लोग बोलवे नहीं करेगा, बोलो। चलो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये याद रखना, हम बोल रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ वेपराइजेशन जो होगा जब रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, और उस वक्त जो वेपर लिक्विड के ऊपर या कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। अबे आया नहीं आया? अरे यहां तक नहीं समझ में आया तो बोलो। अगर यहां तक क्लियर नहीं होता है तो बोलेंगे भाई। अरे कोई तकलीफ नहीं है ना? चलो इतना मिटा दे क्या? अरे इतना मिटा दे क्या? चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है? चलो अब टॉपिक डालना, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब टॉपिक डालना, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। टॉपिक डालो, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। क्लियर है? मतलब वेपर प्रेशर किस किस से, मतलब वेपर प्रेशर किस किस से चेंज हो सकता है, किस किस से इफेक्ट हो सकता है, बराबर है क्या? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? मतलब वेपर प्रेशर किस किस से इफेक्ट हो सकता है। तो सब स्टेटमेंट लिखेंगे, वेपर प्रेशर इज मेनली अफेक्टेड बाय, लिखो वेपर प्रेशर इज मेनली अफेक्टेड बाय, अफेक्टेड बाय। इसमें सबसे पहला जो है, सबसे ज्यादा अगर किसी से इफेक्ट होता है, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब ऐसे तो सबसे इफेक्ट होता है, पर यहां पे हम लोग बात करें कि भैया ये सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड पे। किस पे डिपेंड करेगा भैया? नेचर ऑफ लिक्विड पे, कि भैया हमारे पास लिक्विड का नेचर कैसा है। अब तुम सोचो हम लिक्विड ले लिए, अब साला वो वोलेटाइल नहीं है भैया, उड़िए नहीं सकता है। अब साला वो जब उड़बे नहीं करेगा तो बताओ कोई वेपर प्रेशर आएगा क्या? वे किसी कीमत पे प्रेशर नहीं आएगा, साला ये उड़ने वाला नहीं है भैया, चाहे जो कर लो तुम इसके साथ। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई समझ में?
तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जो नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें तो हम लोग यहां पे बात करेंगे, अगर नेचर ऑफ लिक्विड जैसे मान लो कि किसी लिक्विड है, जैसे कुछ भी हम लोग कंसीडर, जैसे ऐसे तो सारे लिक्विड लगभग क्या सारे लिक्विड वोलेटाइल होते ही हैं भाई, उड़ता ही है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक लिक्विड है ए और दूसरा लिक्विड, जैसे मान लो मेरे पास एक लिक्विड है ए और दूसरा लिक्विड है मान लो हमारे पास बी, कुछ भी कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मन करे वैसे मान सकते हैं अपन, ठीक है। तो हमारे पास एक लिक्विड है ए और एक लिक्विड है बी, और मैं तुमको बोल रहा हूं यहां पे कि भैया ए और ए के बीच का जो इंटरेक्शन है ना वो बहुत बढ़िया है, मतलब ए और ए जो है ना एकदम टाइटली बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ। मैं बोल रहा हूं ए और ए जो है वो आपस में बहुत अच्छे से अटैच्ड है, बहुत अच्छे से अटैच्ड है एज कंपेयर टू बी और बी के साथ। मतलब बी और बी उतना अच्छा से अट्रैक्टेड नहीं है जितना ए और ए अच्छे से अट्रैक्टेड है। तो बताओ जो ज्यादा अट्रैक्टेड होगा क्या उसको उड़ाना आसान होगा क्या? अरे उसको उड़ाना मुश्किल हो जाएगा भैया, उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तुमको। अरे यार सबसे पहले तो ये इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, और जब टूटेगा उसके बाद ये, अच्छा ये कोई ओरिजिनल बॉन्ड नहीं है, हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो, अरे हो सकता है कोई आयनिक बॉन्ड हो, कुछ भी हो सकता है, बराबर है क्या? अच्छा आयनिक बॉन्ड अगर हो गया तो वो तो मेनली सोल्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे मतलब हम लोग बात करते हैं बस आयनिक का कुछ कैरेक्टर आ है, बराबर, थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर आ गया हो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हो, समझ में, इस तरह की हम बात कर रहे हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, सबसे अच्छा है ना, यही मानेंगे अपन, बराबर। मान लो ए और ए लिक्विड के बीच में कौन सा बॉन्ड है भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और मान लो बी और बी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो सबसे पहले अगर ये उड़ेगा तो उड़ने के लिए क्या होना पड़ेगा? पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद ये उड़ेगा। अरे सही बोल रहा हूं ना भाई? अब बोलबे नहीं करेगा भाई, भरोसे नहीं है भाई, अरे बोलो। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा उसके बाद कि पूरा का पूरा, अब ऐसा तो नहीं ना होता होगा भैया जब हम पानी गर्म कर रहे हैं तो पूरा का पूरा कंटेनर एक साथ उड़ जाता होगा, पूरा पनियावे निकल गया होगा एक साथ, कि थोड़ा थोड़ा निकलता भैया, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में है कि नहीं है। अब जब हम उसको गर्म करेंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो उड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले हाइड्रोजन मतलब जिसके मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन अच्छा होगा, अरे जो आपस में बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ होगा, क्या उसको तोड़ना आसान है कि मुश्किल? उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और ये जब टूटेगा नहीं तो भैया उड़ेगा कैसे? अरे है कि नहीं? जब ये टूटेगा नहीं तो उड़ेगा कैसे? पॉसिबल नहीं है भाई, किसी कीमत में पॉसिबल नहीं है। अबे आया नहीं आया ये बात? अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ में नहीं आई तो भाई बोलो दोबारा, फिर दूसरे तरीके से समझाऊंगा भाई। मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इंटर बोला हूं, इंट्रा नहीं, इंट्रा का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मुझे उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आया क्या? मतलब उतना ज्यादा, जैसे मान लो कि कोई है दो, है ना, समझ रहे हो, फिर वो क्या होगा, दोनों आपस में काफी अच्छे से अटैच्ड है। अगर उन दोनों का ब्रेकअप करवाना है तो फिर मुझे क्या करवाना पड़ेगा भाई? बहुत ज्यादा कान भरो फिर, है कि नहीं? कम से काम तो चलेगा नहीं भाई, फिर उसमें थोड़ा सा ज्यादा भरना पड़ेगा। अरे क्लियर है भाई? अरे आया नहीं आया यहां तक? अरे पक्की बात समझ में आ रही है क्या? तो वैसे ही यहाँ पे जब इंटरेक्शन काफी ज्यादा है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन काफी ज्यादा है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसके बॉन्ड को तोड़ो, मतलब तोड़ो, और उसके बाद उड़ाओ। मतलब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब हम लोग ये बोले कि भैया यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा ना भाई। एक बार तुम सोचो, है ना, एक बार सोचना जरा। जैसे कि मान लो हम इसको भी T1 पे गर्म कर रहे हैं और इसको भी T1 पे गर्म कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर दोनों का सेम रखे हैं, तो एट द सेम टेम्परेचर जिसके में इंटरेक्शन नहीं है वो ज्यादा ना उड़ेगा। नहीं समझ में आया? अरे इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं है तो थोड़ा सा कान भरे तो दोनों अलग अलग हो गया, समझा? मतलब वेपर बन गया। और इसका इंटरेक्शन काफी बेहतर है, तो इसको तनका टेम्परेचर, मतलब जैसे मान लो हम दोनों का टेम्परेचर T1 लिए हैं, और T1 टेम्परेचर छोड़ भाई 65 डिग्री मान ले, 65 डिग्री सेल्सियस हमारे पास दोनों का टेम्परेचर है। जब इस डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसको गर्म करेंगे तो मान लो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि मान लो यहां पे 500 मॉलिक्यूल जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्या माने हैं कि भैया 65 डिग्री सेल्सियस पे पर सेकंड जो है वो 500 मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा इसके बीच में इंटरेक्शन कम है ना, इसके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है, ये आपस में ज्यादा जुड़े हुए हैं ना,
तो ये कम उड़ेगा एज कंपेयर टू दैट वन। अरे नहीं आया, अरे कैसे समझ में आएगा भाई? अरे आया नहीं आया भाई, पक्की बात? अरे कंफर्म समझ में आ गया ना भाई? अरे नहीं आया, अबे नहीं आया ना, इधर देख भाई, पक्का समझ में आ गया ना? चलो फिर इधर में बात करते हैं। फिर देखो, अब हम लोग क्या बात करें, जब इसके में इंटरेक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, ये उड़ेगा लेकिन इससे कम उड़ेगा। अगर ये 500 मॉलिक्यूल उड़ा है तो हो सकता है ये 450 मॉलिक्यूल उड़े। अरे बोलो हाँ या ना? अरे होगा कि नहीं होगा? अरे उसके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है ना भाई, उसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए 500 अगर उड़ना है तो। समझ में आ रहा है? तो ये 450 उड़ा। अब यार दोनों का सरफेस एरिया सेम है तो इस पे प्रेशर ज्यादा लगेगा 500 की वजह से और इस पे प्रेशर कम लगेगा 450 की वजह से। अरे बोलो, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा और प्रेशर कम की बात हुई। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वापस से बोल रहा हूं, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो जरा, नेचर ऑफ लिक्विड में क्या लिखेंगे, बोलो। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे मैं इंटर लिख रहा हूं, इंटर है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या हो गया बे, चल क्या नहीं रहा है? वाह, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद रहेगा इतना? ये वाला लिख लो, ये वाला लिखेंगे भाई। अबे लिखना है बे, सोना नहीं है, लिखो जल्दी जल्दी। चलो एक एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं, बराबर है क्या? याद करो, मैंने तुमको हाइड्रोजन बॉन्ड बताया था। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे कैसे बनता है यार, बहुत अच्छे से डिटेल में बताए थे भाई, है ना? अभी मत बोलना कि भैया सर आप बताए नहीं थे, आप कौन हो सर, ऐसा कुछ मत कर, ऐसा कुछ नहीं करेंगे भैया, पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड सिखा चुका हूं मैं, है कि नहीं? चलो आ जाओ, कंसीडर करते हैं। हमारे पास है C2H5O C2H5, मान लो हमारे पास एगो कंपाउंड ये है C2H5 और बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्लियर है भाई? हमारे पास जो दूसरा है वो है हमारे पास C2H5OH और तीसरा जो है वो है हमारे पास मान लो H2O, है ना? हमारे पास क्या है भैया, H2O, ठीक है भाई? अब तुमको बताना है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और किसका वेपर प्रेशर कम होगा। सबसे पहले तुम बताओ, क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है, बताओ जल्दी। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। मतलब हम लोग यहां पे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर लें, तुम बताओ भाई H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है? चेक करो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अरे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जो मोर इन एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव। वैसे नहीं, यहाँ पे ये लोन पेयर है ना भाई, वैसे ही दूसरा भी ऑक्सीजन होगा, ये देखो ये वाला लोन पेयर, इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव, ये देखो नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? ऐसे इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसमें हाइड्रोजन कैगो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, एगो वाटर मॉलिक्यूल दूगो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, अरे सही है ना? और दूगो ऊपर भी बना रहा होगा ना भाई, ऐसे ऐसे, है ना? मतलब टोटल 4 गो बन रहा होगा इस तरह से, तो इसमें 4 गो बना है। इसमें चेक करते हैं, है ना भाई? C2H5OH में चेक करो, C2H5OH में चेक करो, है ना भाई? चलो अब देखो जरा C2H5OH में चेक करते हैं हम लोग। जब हम लोग चेक करेंगे तो ये देखो ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हो गया C2H5, अरे हुआ। अब क्या होगा, केवल यही हाइड्रोजन ना हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, तो अभी हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था। अरे बोला था ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से जुड़ा हो, दैट इज द फोन से जुड़ा हो। अरे याद है भूल गए? अरे याद है भूल गए? तो यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 1 गो हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे 1 को नहीं दिखेगा भाई,
यहां देखो ना, कुछ नहीं, यहाँ पे C2H5 लगा दो, है ना, पहला वाला मॉलिक्यूल बन गया हमारा, और वहां पे एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। तो बताओ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा हुआ, इसमें कि इसमें कि इसमें? अरे बोला था हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसका ज्यादा होगा कि नहीं होगा? मतलब इसका ज्यादा है, तो यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से ज्यादा हो गया। अरे याद रहेगा? अरे याद रहेगा? तो बताओ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा? बताओ वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ वेपर प्रेशर का ऑर्डर। देखो जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम ना, समझ में आ रहा है? मतलब इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट वन, तो ये हो गया हमारा इस तरह का। अरे ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसको लिख लेंगे, करो जल्दी। तो ये हमारा हो गया पहला फैक्टर, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर इज नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड हो गया। आगे चलें।